हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो चुकी है। आज प्रश्नावली 1.2 देखेंगे हम लोग। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 जो दोस्त नहीं देख पाए हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 2.1 का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं, प्रश्नावली 2.1 को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2। उसके पहले दोस्तों हम कुछ जान लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? ठीक है ना, हमने पहले ही बताया है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। समीकरण की बात किया है तो बराबर 0 लगा देने से वो समीकरण हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर ax² + bx + c बराबर 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं कि मूल जो हमने बात किया था, शून्य कितने होते हैं, जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ये हमने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक में पहला शून्यक क्या हो गया? अल्फा, और दूसरा शून्यक हो गया बीटा। मान लेते हैं कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तब कंडीशन क्या बनती है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण रहेगा। शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है शून्यकों का? शून्यकों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। कहने का मतलब ये है कि x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है। ठीक है ना। तो शून्यकों का योग कैसे दिखाते हैं? अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा उनका योग होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो गया यक्स का गुणांक। देखो कितना है x का गुणांक? b है तो b हो गया, और x² का गुणांक देखो कितना है? a है। तो हमारा क्या हो गया? a हो गया। ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल यदि उसका बहुपद ax² + bx + c के रूप का हो तो। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। तथा दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अभी तक हमने क्या देखा? शून्यकों का योगफल देखा। क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अगर बहुपद ax² + bx + c के रूप का है तो। ठीक है ना। ये हमारा मूल बहुपद है, ये हमारा व्यापक बहुपद है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसी के माध्यम से, इसी के आधार पर सारे सूत्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। शून्यकों का योगफल जो आपने देख रखा है, और शून्यकों का गुणनफल जो हम देखेंगे क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद बटा x² का गुणांक। दोस्तों, आप यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे होंगे। गुणांक क्या होता है? जैसे x² है, इसके साथ जो अचर राशि गुणा कर रही है वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर a अचर राशि है जो x² में गुणा कर रही है। यहाँ पर x में b गुणा कर रहा है तो b अचर राशि हो गई। ठीक है ना। c पूर्ण अचर राशि है, इसमें x नहीं है तो इसमें कोई चर राशि नहीं है। इसका मतलब है पूर्ण अचर पद है जो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। तो अचर पद का मतलब है तीसरा पद, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है? c है। अल्फा इंटू बीटा, गुणन का मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसके दोनों मूल क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है? a है। तो अचर पद c, x² का गुणांक a, तो c बटा a हमारा अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब दो, अगर हमारा व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax² + bx + c के रूप का है, अगर हमारा द्विघात बहुपद, तो उसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, और उसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। ठीक है ना। ये द्विघात के लिए हो गया। आइए हम त्रिघात के लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax³ + bx² + cx + d होता है दोस्तों। ठीक है ना। ax² + bx + ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 होता है। 0 नहीं लगाएंगे तो बहुपद होगा, 0 लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। हमने आपको पिछली प्रश्नावली 2.1 में बताया है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर हम बहुपद के लिए देख रहे हैं तो बराबर शून्य को अभी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है ना। क्या होगा? अगर यदि ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के 3 शून्यक, देखो 3 घात का समीकरण है, 3 घात का बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ठीक। तो हमने तीनों शून्यक को मान लिया, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा है। दोस्तों, इसको अल्फा, जो दोस्त को नहीं पता होगा वो जान लीजिए, ये कहा जाता है बीटा और इसको कहा जाता है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। तब हमारा शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। तो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि योगफल की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने शब्दों में लिख रखा है और उसको यहाँ पर हमने संकेतों में सूत्र बना रखा है। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक कितना है?
माइनस सूत्र में होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा शून्यकों का योगफल। आई बात समझ में। आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। तो पूर्ण अचर पद क्या है इसमें, डी है, क्या है, डी है, तो माइनस डी बटा एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक ए है, ठीक। तो डी बटा माइनस डी बटा ए हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आइए एक चीज़ और होता है इसमें देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो शून्य को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग अगर करेंगे तब होता है यक्स का गुणांक बटा यक्स क्यूब का गुणांक। तो आप वहाँ पर हमने क्या देखा था, यक्स का गुणांक क्या था, सी था, और यक्स स्क्वायर क्यूब का गुणांक ए है। तो हम यहाँ पर मतलब क्या हुआ, दो शून्यकों का मतलब अल्फा बीटा का एक बार गुणा कर लिए, बीटा गामा का साथ में गुणा कर लिए, गामा अल्फा का साथ में गुणा करके सभी को योग कर रहे हैं ना। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग सी बटा ए होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। आइए हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न है, हमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। आइए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। ये बहुपद हमारा दिया गया है, इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड करना सीखिए। अगर आप द्विघात बहुपदों का गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके शून्यक मालूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। शून्यक ज्ञात करने की कई विधियाँ होती हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। हम आपके लिए एक नया अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केवल द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करना ही सिखाया जाएगा, ठीक है ना। कैसे होता है गुणनखंड, यहाँ पर जो भी मिला है उसको हम पहले हल करते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहला क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हो, क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है ना। जिस भी राशि का कोई गुणांक नहीं दिया होता है उसका गुणांक हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो यहाँ गुणांक कितना है, एक है। अब हमारा सबसे अचर पद देख लेते हैं, माइनस प्लस की चर्चा छोड़ दीजिए, माइनस है कि प्लस है उससे हमें मतलब नहीं है। हम केवल अचर राशि देखते हैं, अंक देखते हैं, ठीक है ना। कहीं का भी अंक देखेंगे हम, वहाँ से मतलब नहीं रहेगा हमारा कि वो क्या है। आई बात समझ में। अब हम दोनों का गुणा करा लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा और अचर पद जो रहेंगे उसका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। अब गुणनफल जो आया है, ठीक है ना, गुणनफल जो आया है उसको 2 बार लिख लीजिए और हम इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर भी 8 मिले और जोड़ने और घटाने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 नहीं दोस्तों 2 लिखना है, जो आपका यक्स का गुणांक है, ठीक है ना। हम ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर ये चीज़ आए और जोड़ने अथवा घटाने पर, चाहे जोड़ने पर और चाहे घटाने पर, उन्हीं दोनों अंकों का जिसका हम फैक्टर करके 8 ला रहे हैं। बात समझिए, अभी हम अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब इसी 4 और 2 का ही प्रयोग करके हमें 2 लाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे और सवाल हैं उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा कर लेंगे, गुणनफल जो भी आया उसको लिख लीजिए, उसके नीचे आप लिख लीजिए एक्स का गुणांक, ठीक है ना। अब जो हमें 8 आया है उसका एक नया फैक्टर बनाइए। नया फैक्टर ऐसा बनाएंगे कि गुणा करने पर वो चीज़ आए जो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करने पर प्राप्त हुआ है, और जोड़ने और घटाने पर वो चीज़ आए जो एक्स का गुणांक है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन के लिए 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 8 आए और उसी फैक्टर का जोड़ और घटाव 2 आए, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस प्लस की बात नहीं करना है, हमने पहले ही बता रखा है, माइनस प्लस के विषय में विचार ही नहीं करना है अभी इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 8 को 2 भागों में तोड़ दिया, तो 4 गुणे 8 इसका फैक्टर हमने क्या बनाया, गुणनखंड हमने क्या बनाया, 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसी 2 के स्थान पर, जो बीच में 2 है उसी के स्थान पर हम 4 माइनस 2 लिख देंगे, बाकी उसके पहले जैसे है और उसके बाद जैसे है सब उतार लेंगे। दोस्तों देख लीजिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हमने उतारा, माइनस था, माइनस उतारा है,
इसके बाद x था x उतारा है, माइनस था माइनस उतारा है, 8 है 8 उतारा है, केवल 2 के स्थान पर हमने 4 माइनस 2 रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस x का अंदर गुणा कराएंगे, साथ ही साथ इस माइनस का भी अंदर प्रवेश कराएंगे। हम जानते हैं माइनस का गुण क्या होता है कि माइनस अगर अंदर जाता है ब्रैकेट के तो अंदर के सभी चिन्हों को परिवर्तित कर देता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देता है और माइनस रहेगा तो प्लस कर देता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 प्लस है तो उसको माइनस कर दिया और 2 प्लस माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। x का गुणा किए साथ में तो 4x और 2x हो गया, बाकी जैसे था वैसे उतर गया है। दोस्तों यहाँ जब पहुँच जाएंगे आप, यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे आप तो आपके जो चिन्ह हैं, जितने भी चिन्ह हैं उसमें 2 प्लस अथवा 2 माइनस मिलेगा, ठीक है ना। 2 प्लस और 2 माइनस मिलेगा या फिर चारों प्लस मिलेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 3 प्लस 1 माइनस या 3 माइनस 1 प्लस मिल रहा है तो वो आपका फैक्टर गलत है। आई बात समझ में। आप वहाँ पर यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका चिन्ह कैसे हैं। 4 चिन्ह रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 चिन्ह हैं, 3 पद है, 3 पद से हम 4 पद बना रहे हैं तो 4 चिन्ह मिलेंगे। यहाँ का पद भी हम काउंट करते हैं ना, ये प्लस है, ठीक है ना, तो ये प्लस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ है ये प्लस है, ये प्लस है, 2 प्लस हुए और ये माइनस है, ये माइनस है, 2 माइनस हुए, तो हमारा फैक्टर कैसा है, सही है। अब हम क्या करेंगे, 2 पदों में हम कॉमन ढूंढेंगे। 2 पदों में क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों पदों में देखिए केवल x कॉमन था, x कॉमन हमने कर लिया। जब x कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा x कॉमन हो गया है, बचा -4। सेम वैसे यहाँ पर +2 कॉमन कर लिया, यहाँ x बचा और यहाँ पर 2 कॉमन करने के बाद क्या बचा, 4 बचा, बीच में माइनस था। अब हमारा ये 4 पद से 2 पद हो गए, एक पद ये और दूसरा पद ये। दोनों पदों में ध्यान दीजिए तो x - 4 कॉमन है, दिख रहा है ना, x - 4 कॉमन हो गया, बचा यहाँ पर x और यहाँ पर -2, ये हमारा अलग हो गया, ठीक। अब अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या करेंगे, दोनों को हम शून्य के बराबर रख देंगे। x - 4 को हम शून्य के बराबर रख दिए, x - 2 को हम शून्य के बराबर रख दिए। अब 4 पक्षांतर करेगा, 0 के उस पार जाएगा तो -4 से +4 हो जाएगा और 2 पक्षांतर करेगा तो +2 से -2 हो जाएगा। x की 2 वैल्यू, एक 4 और दूसरी -2 आई, यही दोनों शून्यक हैं। किसके शून्यक हैं, किसका शून्यक है, उस समीकरण के शून्यक हैं, जो उस बहुपद के शून्यक हैं जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। आइए दोस्तों अब इसकी जांच करते हैं। कहा है ना ऊपर कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, वो देखते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यक है ना, दोनों शून्यक हैं। अगर हम योगफल करें तो 4 धन -2 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, और गुणनफल 4 दूना 8 -8 आएगा। ये दोनों हमारा नियमतः आना चाहिए। आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। समीकरण में हमारा -x माइनस सूत्र का है, x का गुणांक -2 है और x² का गुणांक 1 है, तो -2 और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बटा 1 का कोई मतलब नहीं होता है, बटा 1 लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, यानी बटा 1 लिखिए या ना लिखिए। तो हमारा कितना आया, 2 आया। और देखिए जो शून्यक है उसको हल करेंगे, योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब सही है। अब गुणनफल को भी देख लेते हैं, गुणा करेंगे तो हमने बताया ना -8 आएगा, 4 दूना 8 -8। अब यहाँ पर देख लेते हैं अचर पद हमारा कितना था, ऊपर देखिए सवाल में अपने -8 था, अचर पद 8 है ना, अचर पद कितना है, -8 है, और x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो हमारा कितना आ गया, -8 आ गया। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन और आंसर दोनों सही है। इसके संबंध, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आपकी सही हुई है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चंस भी करना है दोस्तों। आइए हम कुछ क्वेश्चंस आगे वाले भी लेकर आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s धन 1। तो हमने बताया ना यस, जो आपका ये यस है, यक्स है, यस है, पी है, क्यू है, टी है, किसी भी रूप में मिले वही हमारा चर राशि है। तो यहाँ पर चर राशि कौन सा है, यस है। अब इसका गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद कितना है, 1 है। 4 और 1 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। 4 को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर देखिए बीच में यस का गुणांक कितना है, 4 है। अब इसका फैक्टर बनाना है, गुणा करने पर 4 आए तो 2 × 2 4 आएगा और 2 धन 2 4 आएगा। तो इस 4 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, 2 धन 2 लिख लेंगे। दिख रहा है ना, बाकी उसके पहले की सारी चीज़ें, उसके बाद की सारी चीज़ें हमने उतार रखी है। माइनस का अंदर प्रवेश कराएंगे, साथ में यस का गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर दोनों माइनस है, प्लस है। माइनस का गुण क्या होता है कि अंदर जाने पर वो दोनों को प्लस माइनस कर देगा, ठीक है ना, मतलब चिन्ह परिवर्तित कर देगा। तो दोनों प्लस हैं, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है ना। और 2 का यस में गुणा हुआ दोनों, तो 2 यस मिल गया। अब इन दोनों में 2 यस, मतलब 2 में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में 2 यस कॉमन है, बचेगा यहाँ 2 यस, यहाँ पर 1
और यहाँ पर -2 एक कामन हुआ क्योंकि और कुछ कामन नहीं दिख रहा है, तो हम एक कामन कर लेंगे। तो -2s -1 बचा, -2s -1 इसमें भी है, इसमें भी है, कामन हो गया, 2s -1 आपका यहाँ पर बच गया। अब दोनों को शून्य ज्ञात करना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 2s -1 को इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे, इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे। एक पक्षांतर हुआ तो 2s बराबर 1 हो गया, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा कर रहा है, जाके 1 से भाग कर लेगा, तो s बराबर 1/2, 1 शून्यक हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है क्योंकि दोनों शून्यक हमें सेम मिल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट में मान सेम मिला हुआ है। जांच करते हैं शून्यकों की, ठीक है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। जांच देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले दिमाग में ये देख लीजिए, दोनों शून्यकाएं हैं, दोनों का योगफल देखिए, आधा और आधा जुड़ेगा, 1 आ जाएगा, यानी योगफल 1 आना है, और गुणनफल 1/2, 1/2 कितना गुणा आएगा, 4 आएगा, 1/4 आएगा। चलिए देखते हैं शून्यकों का योग। योग क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो आपने सवाल में देखिए x का गुणांक -4 है तो -4 लिख लिया गया, और x का स्क्वायर का गुणांक 4 है तो वो लिख लिया गया। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 से 4, 4/4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 1। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +4/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। और वहाँ पर देखिए शून्यकों के गुणनफल क्या हो जाएंगे, -c/a होता है ना, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद ध्यान से देखिए अपने सवाल में, +1 है तो 1 लिख लिया गया, और x² का गुणांक 4 है तो 4 लिख लिया गया, 1/4 आ गया। और यहाँ से उत्तर की जांच कर सकते हैं, इसका और इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन हल करना है, देखते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका अगला सवाल, 6x² -3 -7x, ठीक है ना। तो इसको हम पहले व्यवस्थित कर लेंगे, क्रमबद्ध लिख लेंगे, 6x² -7x -3 इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ कि x² का गुणांक 6 है और अचर पद हमारा 3 है, 6 3 18, 18 को यहाँ लिख लेंगे, और x बीच का पद क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे, 9 दूना 18, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अभी 7 के स्थान पर क्या लिख दिया गया, 9 - 2। बाकी काम माइनस का अंदर प्रवेश, ये प्लस है ये माइनस है, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पर x का अंदर गुणा करा देंगे तो दोनों के साथ x हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या हो जाएगा हमारा, अब हम 2 में कामन ढूंढेंगे, 2 में कामन, इन दोनों में देखिए 3 कामन हो सकता है, 3 कामन कर लिया, x² है और यहाँ पर x है तो 1x कामन हो सकता है, तो हमने 3x कामन कर लिया। 3x कामन करने के बाद 3 दूना 6 और 1x, 2x यहाँ बचा, और 3 तिरिक्का 9, x कामन हो चुका है, 3 यहाँ बचा, ठीक। धन यहाँ पर देखो कुछ कामन नहीं दिख रहा है तो हम 1 कामन कर लेंगे, अंदर बचा 2x - 3, दोनों में 2x अब यहाँ पर देखो 2 पद हो गए ना, तो दोनों में 2x - 3 कामन हुआ, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा धन 1। शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, 2x - 3 को शून्य के बराबर रख दिया, 3x धन 1 को भी शून्य के बराबर रख दिया। यहाँ 3 पक्षांतर करेगा तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, और 2 पक्षांतर कर देगा तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, यहाँ पर 3x, 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, दिखा, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2x - 3 को 0 के बराबर रख दिया गया, तो हमारा क्या हो गया, 2x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 पक्षांतर करेगा तो बटे में आ जाएगा, तो हमारा एक शून्य का आ गया 3/2, और दूसरा शून्य का आ जाएगा इसी प्रकार x बराबर -1/3, क्योंकि 1 पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 पक्षांतर करेंगे तो 1 के बटे में चला जाएगा। जाँच करनी है, यहाँ पर जांच करेंगे तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, देखिए आप सवाल में -7 है x का गुणांक, और सूत्र का माइनस यहाँ पर है, और बटा x² का गुणांक 6 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7/6। इन दोनों का योगफल करके भी देखेंगे तो 7/6 ही आएगा। और शून्यकों का गुणनफल तो दिख रहा है ना, गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x अचर पद हमारा 3 है, -3 है वहाँ पर, और x² का गुणांक 6 है, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, -1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे भी हल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कुछ अलग प्रकार के सवाल है यहाँ पर। 4u² धन 8u, ठीक है ना, 4u² धन 8u, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। 4u² धन 8u में हम क्या करेंगे, दोनों में 4u कामन है, ठीक है ना, इसमें भी 4 दूना 8 मिल जाएगा, और 4 इसमें दिख रहा है, u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 घात में है, इसमें 1 घात में है, तो 1 घात कामन हो सकती है। यहाँ पर 4u कामन करेंगे तो यहाँ 4 तो कामन हो चुका है, बचेगा नहीं कुछ अंकों में, u² में से 1 u कामन हुआ है, 1 u बचेगा। सेम वही यहाँ पर
यू कॉमन हो चुका है तो यू नहीं बचेगा, और 4 दूना 8, 2 बच जाएगा आपका। अब ये हमारे क्या हो गए हैं, अब इसको हम अलग अलग शून्य के बराबर रख लेंगे। 4u बराबर 0 और u धन 2 बराबर 0। u बराबर यहाँ पर देखो 4 0 से भाग करेगा, पक्षांतर करेगा तो शून्य आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, u 2 पक्षांतर करेगा तो -2 हो जाएगा। तो एक शून्य 0 हो गया, दूसरा शून्य -4 हो गया। इस तरह के सवाल में एक ही शून्य होते हैं, दूसरा अपने आप 0 होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम जांच करते हैं शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -8/0। क्यों? क्योंकि u का गुणांक देखिए यहाँ पर हम क्या समझते हैं, 4u² धन 8u धन 0। जो पद नहीं दिया होता है उसको हम 0 काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा पद हो गया, u का गुणांक माइनस u का गुणांक, योगफल निकालेंगे तो -u का गुणांक बटे u² का गुणांक होगा। तो -u का गुणांक 8 है और u² का गुणांक 4 है। 4 दूना 8, -2 आएगा। और वैसे भी इन दोनों को जोड़ के ट्राई करिए, आपका -2 ही आना है, ठीक है ना। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद शून्य है, x² का गुणांक देखो अचर पद नहीं दिया है ना, यहाँ पर अचर पद नहीं दिख रहा है तो अचर पद शून्य हो जाएगा। और x² का गुणांक दिख रहा है 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि u² का गुणांक, ठीक। तो शून्य में से 4 का भाग देंगे, 4 से शून्य में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए दोस्तों, किसी भी संख्या से शून्य में भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा, और किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा। आई बात समझ में, ये चीज़ जानते रहिए। कहने का मतलब अगर एक ही हम लेते हैं तो 0/1 का आंसर 0 आएगा, लेकिन 1/0 का आंसर इनफाइनाइट अनंत आएगा, इसका हम भाग नहीं कर सकते। हाँ तो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, t² -15। t² -15 को हम क्या करेंगे, t² -15 को हम यहाँ पर देखिए वर्गांतर का सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के सवालों का हम क्या करते हैं, वर्गांतर का सूत्र। हम जानते हैं ना, a² - b² एक सूत्र होता है जिसका विस्तार एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। इस प्रकार का वर्गांतर का सूत्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो 15 का पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम 15 को करड़ी में कर देते हैं। आई बात समझ में। जैसे अगर 16 होता तो हम इसको 4 का स्क्वायर लिख लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हम करड़ी में 15 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, a² - b² का रूप बन गया। अब ये t है, a के स्थान पर काम कर रहा है, करड़ी में 15 b के स्थान पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा, t धन √15 एक ब्रैकेट में और t - √15 दूसरे ब्रैकेट में। दोनों को अलग अलग हम शून्य के बराबर रख देंगे। यहाँ पर t बराबर -√15 मिल जाएगा और यहाँ पर t बराबर +√15 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अब हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। देखिए बीच वाला पद गायब है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, t² लिखेंगे, t² धन 0t, आई बात समझ में, -15 ऐसे लिखेंगे। अब हम t का गुणांक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा t के पद में है तो शून्यकों का योग क्या होगा, -t का गुणांक बटा t² का गुणांक। तो t का गुणांक देखिए 0 दिख रहा है, पद नहीं है वो वाला ना, तो हम 0 मानेंगे। और t² का गुणांक देखो यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया है, t² है तो अकेला है तो हम क्या मानेंगे, इसका गुणांक 1 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t² का गुणांक 1, तो -0/1, टोटल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इन दोनों को जोड़ कर भी देखिए, -√15 धन √15, तो √15 से √15 खत्म हो जाएगा, शून्य मिलेगा, ठीक। सेम उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद कितना है हमारा, -15 है। देखो -15 है ना अचर पद, तो -15 बटा t² का गुणांक कितना है, 1 है, तो बराबर 1 बटे में लिखना जरूरी नहीं होता है, उसको हम लिखते नहीं है, होता है लेकिन ना, तो -15 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया आपका उत्तर की जांच। वैसे भी इसको करके देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके देखिए तो करड़ी में 15, करड़ी में 15, 2 बार करड़ी में 15 हो गया, तो गुणा करके करड़ी खत्म हो जाएगा, केवल 15 मिलेगा और माइनस का चिन्ह साथ में मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने करके बताएंगे, ठीक है ना। देखते हैं इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए हमने बताया आपको पहले, सबसे पहले x² का गुणांक 3 लिख लेंगे और अचर पद 4 लिख लेंगे। तीनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 को लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना दिख रहा है, 1 है ना, तो हम दोनों को लिख लेंगे। अब दोनों का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने अथवा घटाने पर हमारा 1 आ जाए, ठीक है ना। तो 4 × 12 और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सब कुछ जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, माइनस भी लगा देंगे, छोटा सा ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए, माइनस, इसके बाद x था -4, ये सब लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमें इस x का गुणांक जो 1 है उसके स्थान पर क्या लिखना है, 4 - 3, क्योंकि यहाँ देखिए 1 का फैक्टर क्या आया है, 4 - 3। अब जैसे हमने पीछे बताया वैसे हल कर लीजिए, 3x² माइनस अंदर चला जाएगा, x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -4x, माइनस माइनस प्लस
3 का x में गुणा करा देंगे 3x और ये -4। अब देखिए दोनों में कॉमन, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन दिख रहा है ना, x कॉमन करेंगे तो मिलेगा क्या 3x - 4। बोलो भाई, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, केवल इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं कर सकते, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है तो 4 भी कॉमन नहीं कर सकते। x इसमें भी है लेकिन इसमें 2 घात के साथ है, इसमें 1 घात के साथ है, तो हम क्या करेंगे 1 घात वाला x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 1 घात का x बचेगा, 3x - 4 बच जाएगा। इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम 1 कॉमन करते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं हुआ है 3x - 4 जैसा है वैसा उतर जाएगा। अब यहाँ 4 पद से 2 पद में बन गए हैं, अब 3x - 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से x और यहाँ से -1। ठीक, शून्य ज्ञात करना है तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे, अलग अलग क्या करेंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पक्षांतर करेगा तो +4 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक, और सेम वही चीज़ यहाँ भी है, x बराबर -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गए। अब इसके शून्यकों की सत्यता की अगर जांच करनी है दोस्तों तो क्या करेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हमारा हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक कितना है, -1 है, और बटा x² का गुणांक कितना है, 3 है। तो हम हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों आ जाएगा 1/3। इन दोनों का योगफल करके भी ट्राई करिएगा, 1/3 ही प्राप्त होगा आपको। अब गुणनफल देख लेते हैं, गुणनफल क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आचार पद -4 है बटा x² का गुणांक 3 है, तो ये हमारा अचर पद हो जाएगा। दोनों का गुणा करके ट्राई करिए, -4/3 आंसर मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उसमें क्या करना है देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को जानने से पहले एक बात जान लीजिए आप लोग, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है, जो हमने पीछे भी पढ़ रखा है, ठीक है ना, अगर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से दिखाया जा रहा है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से दिखाया जा रहा है, इसका मतलब दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये बता रखा है कि अगर योगफल और गुणनफल दिया है शून्यकों का, तब हम बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, उसका ये सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र आप याद रखिए, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरे खंड का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योग और गुणनफल दिया गया है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। योग और गुणनफल क्या किया गया है, दिया गया है, हमको आपको बहुपद बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्या दिया है, योग दिया है, और ये क्या दिया है, आपका गुणनफल दिया है। अब हम देखिए दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके आपको समझा देते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा तरीका बेस्ट रहेगा। फिलहाल देखते हैं, पहला तरीका तो वो है जो हमें भी आप बताएंगे, और दूसरा तरीका वो हमने बताया है जो अभी आपको ऊपर हमने सूत्र दे रखा है, ठीक है ना। तो सूत्र मुझे आसान लगता है दोस्तों, आपको जैसा जो लगता होगा करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा सवाल क्या है, योगफल दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग माने -b/a, -b/a होता है ना, बराबर कितना दिया है 1/4। तो a को हमने देख लिया, यहाँ पर 4 है, और b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तुलना कर लेते हैं, a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर -1 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, c/a होता है, दिया है -1। अगर -1 दिया है तो ध्यान दीजिए, c/a दिया है तो यहाँ देखिए c/a, a का मान यहाँ से ऊपर से क्या है, 4 है, बराबर -1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा -4। तो c बराबर क्या हो जाएगा, -4। अब हमने बहुपद ले रखा है, देखो हमारा बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है ना। तो a का मान है 4, तो यहाँ पर देखो 4x² लिख लिया, a के स्थान पर 4 लिख लिया। यहाँ पर b के स्थान पर देखो -1 है, इसलिए -x लिखा है, और c के स्थान पर -4 है, इसलिए -4 लिखा है। हमारा बहुपद बन गया। आई बात समझ में। दूसरा तरीका बेस्ट रहेगा दोस्तों, उसको ही कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आपका शून्यक दिया हुआ है 1/4 और -1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, यही तो दिया हुआ है ना, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम अपना क्या करते हैं, बहुपद बना लेते हैं। बहुपद हमने आपको बताया ना ऊपर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख रखा है, यही तो हमने ऊपर बताया सूत्र। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/4 रख दीजिए, आगे
आगे x है, x रख दीजिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हर नहीं दिया है 1 मान लेते हैं, यहाँ पर हर नहीं दिया है 1 मान लेते हैं। अगर कोई भिन्नात्मक होता है तो उसको हल करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर नहीं दिया है तो 1 4, 1 का लासा ले लेंगे 4 ही आएगा। तो 1 का 4 में भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये भागफल कितना आएगा, 1 चौके 4, 4 आएगा। उसी का उसके अंश में गुणा कर देते हैं तो 4x² माइनस इसका 4 1 कम 4, भागफल 1 आएगा। 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1 x आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़, 1 चौके 4, भागफल 4 आया, और 4 1 कम 4, यहाँ पर -4 लिख दिया गया। बटा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर इसको समीकरण बनाना होगा दोस्तों तो बराबर 0 लिखना होगा, और 4 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा, तो हमें इतना बराबर 0 मिलेगा। इसलिए हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, ये तो बटा है। हमारा मूल बहुपद जो है वो कहाँ है, ऊपर है, ठीक है ना। कहाँ है, ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बेस्ट है ना। आइए अगले सवालों के लिए भी यही तरीका देखते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो बेहतर है दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है दोस्तों कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का NCERT सिलेबस पढ़ सकें और स्टार्ट कर सकें, साथ साथ चल सकें। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों आगे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग स्वयं करिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है ना। क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, करड़ी में 2। और ये क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, 1/3। अब हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो x², बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करड़ी में 2 है ना, इंटू x हो जाएगा सूत्र से, प्लस 1/3 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार जैसे पीछे हमने हल किया था 1/4 था, वैसे यहाँ पर 1/3 मिल गया है, तो यहाँ पर हल कर लेंगे 3x²। ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, जहाँ जहाँ नहीं है उसी के हर से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। और जिसके अंश में हर में है वो उसके अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसका हर नहीं है तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 3√2 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का गुणा होगा। आई बात समझ में ना, 3√2x। और यहाँ पर अंश में है तो उसमें हम नहीं लिखेंगे, बटा 3 है, और लास्ट में जब बहुपद लिखेंगे 3 को हटा देंगे। आई बस समझ में। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तीसरा क्वेश्चन है आपका 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, करड़ी में 5। बोलो भाई, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद x² माइनस 0x प्लस √5। अब यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा तो x² धन करड़ी में 5 हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा बहुपद हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, चौथा है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया है, तो हमारा बहुपद क्या बनेगा, बहुपद हमारा क्या बनेगा, x² माइनस 1x प्लस 1, यानी कि हम व्यवस्थित करेंगे तो x² माइनस x धन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में ना दोस्तों। यह आसान रहेगा मेरे हिसाब से दोस्तों, बाकी आपकी मर्ज़ी है, दोनों मैंने मेथड बता दिए हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4। बोलो भाई, ये दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 दिया है ना अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे, इंटू x प्लस 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। अब इसको व्यवस्थित करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x, और यहाँ पर 1/4। अब यहाँ पर देखो इसका हर नहीं दिया हो तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के हर 4 हैं। अगर इन दोनों के हरों में परिवर्तन होता दोस्तों तो हम पूरा LCM निकाल कर ही हल करते। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 4x² धन x धन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बटे 4 आएगा, लेकिन बहुपद बताते समय हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, क्योंकि बटा 4 का कोई मतलब नहीं होता, बहुपद हमारा ऊपर ही है। बटे 4 में केवल एक अचर राशि है, उसमें कोई चर राशि नहीं है, इसलिए वो बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो x² माइनस 4x धन 1 हमारा बहुपद हो जाएगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी प्रश्नावली आपकी दूसरे इकाई की, अर्थात प्रश्नावली 2.2 आपकी समाप्त हो चुकी है। प्रश्नावली 2.3 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना, और सुरक्षित रहिए।